चलने की कोशिश तो करो दिशाएं बहुत है। चलने की कोशिश तो करो दिशाएं बहुत है। रास्तों पर बिखरे कांटों से न डरो। तुम्हारे साथ दुआएं बहुत है। तुम्हारे साथ दुआएं बहुत है। आपके भी प्यार और विश्वास के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आगे भी आशा करते हैं कि आप लोगों की दुआएं ऐसे ही हमारे साथ जुड़ी रहेगी और हम भी अपने रास्तों पर आगे बढ़ते रहेंगे। नमस्कार, मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर और फिर से एक और क्लास लेके आपके सामने उपस्थित हूं। तो आज की जो क्लास है वो इतिहास का जो आपका तीसरा पार्ट है, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति और वर्ग, वो लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में मंदसौर को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, प्रश्न पूछा गया प्राचीन काल में मंदसौर को है वो किस नाम से जाना जाता था। तो याद रखना, प्राचीन काल में मंदसौर को दसपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, दसपुर के नाम से मंदसौर को जाना जाता था। दूसरा जो प्रश्न है, कौरव और पांडव किस वंश से संबंधित। प्रश्न पूछा है कि कौरव और पांडव है वो कौन से वंश से संबंधित थे। आप सभी जानते हैं, आपने ये पाठ पढ़ा भी है। ये जो तीसरा पाठ है बंधुत्व, जाति और वर्ग, ये पूरा महाभारत के ऊपर है और इसके अंदर कौरव और पांडव की कुछ कहानियां हैं वो दी गई है। तो कौरव और पांडव किस वंश से संबंधित है, तो याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, ये कुरुवंश से संबंधित। ठीक है ना, कुरुवंश से ये संबंधित थे। तो इसका उत्तर होगा कुरुवंश। ठीक है, क्लास अगर अच्छी लग रही है तो इसको ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अपने सहपाठियों के साथ इस क्लास को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो भी यहाँ से पढ़ सकें, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट MCQ की जो सीरीज है वो यहाँ पर उपलब्ध है। जो आपके 2026 और 2027 में जो इतिहास का जो पेपर है, प्रश्न पत्र है, उसके अंदर ये प्रश्न आएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हस्तिनापुर का उत्खनन कार्य किस पुरातत्ववेत्ता द्वारा किया गया। यानी हस्तिनापुर नामक जो जगह है उसकी खुदाई है वो कौन से पुरातत्ववेत्ता ने की। तो इसको आप सभी जानते हो, इसका उत्तर होगा बीबी लाल। बीबी लाल नाम के व्यक्ति ने वहाँ पर उत्खनन कार्य है वो करवाया था। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा बीबी लाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान महाभारत में कितने श्लोक हैं। प्रश्न आपको पूछा गया कि वर्तमान महाभारत में श्लोक हैं वो कितने हैं। तो अगर मूल महाभारत की बात करते हैं तो मूल महाभारत में 10,000 श्लोक थे, लेकिन इसकी जो रचना है वो कई सालों तक होती रही, इसलिए वर्तमान महाभारत में जो श्लोक हैं वो 1 लाख से अधिक हो गए। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 1 लाख से अधिक। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इन शासकों को उनके मातर नामों से चिन्हित किया गया है। यानी कि ऐसे कौन से शासक है जिनको उनके मातर नामों से चिन्हित किया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि जो सातवाहन जो शासक है उनको मातर नामों से चिन्हित किया गया था। ठीक है, इसके अंदर भी जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है वो सबसे प्रमुख है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा सातवाहन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के कितने प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं। ये धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र है वो विवाह के कितने प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं, मान्यता देते हैं। तो प्राचीन समय में याद रखना, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार 8 प्रकार के विवाह होते थे। तो 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति है वो देते हैं। उन 8 प्रकारों के नाम है ब्रह्म विवाह, देव विवाह है, आश्रय विवाह है, प्रजापत्य विवाह है, गंधर्व विवाह है, असुर विवाह है, राक्षस विवाह है, पिशाच विवाह। ये कुल 8 प्रकार के विवाह होते थे। 4 को सबसे उत्तम माना जाता था और अंतिम जो 4 विवाह थे उसको निंदित माना गया है। ठीक है, 8 प्रकार के विवाह होते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पितृवंशिकता में पिता का धार्मिक कर्तव्य माना गया है। यानी कि जो पितृवंशिकता है उसके अंदर पिता का, पितृवंशिकता का मतलब क्या होता है, वह वंश परंपरा जो पिता से संबंधित होती है, पिता के बाद पुत्र, पौत्र और परपौत्र में चलती है, उसको अपन पितृवंशिकता कहेंगे। और मातृवंशिकता का अर्थ क्या हुआ, जो वंश परंपरा माता जी से संबंधित होती है उसको मातृवंशिकता कहेंगे। तो इसके अंदर प्रश्न पूछा गया कि पितृवंशिकता में पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य क्या माना गया। तो याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, पितृवंशिकता में पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य है वो कन्यादान को माना गया। यानी कन्यादान है वो पिता का धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस उपनिषद में कई लोगों को उनके मातर नामों से निर्दिष्ट किया गया है। यानी ऐसा कौन सा उपनिषद है। अब उपनिषदों की कुल संख्या 108 थी, उसके अंदर भी 12 सबसे महत्वपूर्ण थे। तो इसके अंदर प्रश्न पूछा गया कि कौन से उपनिषद में कई लोगों को उनके मातर नामों से निर्दिष्ट किया गया है। तो याद रखना, इस प्रश्न का उत्तर होगा बृहदारण्यक, जो सबसे बड़ा उपनिषद था, उसके अंदर कई लोगों को उनके मातर नामों से निर्दिष्ट किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस सातवाहन शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और क्षत्रियों के तरफ का
हनन करने वाला बताया था। ठीक है ना। ऐसा कौन सा सातवाहन शासक है जिसने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण एवं क्षत्रियों के द्रव्य का हनन करने वाला बताया था? तो इसका उत्तर होगा गौतमीपुत्र शातकर्णी है, उसने अपने आप को अनूठा ब्राह्मण और क्षत्रियों के द्रव्य का हनन करने वाला बताया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एकलव्य किस वर्ग से जुड़ा हुआ था? तो एकलव्य है वो कौन से वर्ग से जुड़ा हुआ था? तो निषाद या शिकारी वर्ण से एकलव्य है वो जुड़ा हुआ था। तो इसका उत्तर क्या होगा? निषाद या शिकारी वर्ग से ये जुड़ा हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण से संबंधित एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना है, वो किस वर्ष आरंभ होती है? यानी कि महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण है वो कब शुरू हुआ था, उसकी महत्वाकांक्षी जो परियोजना है वो किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर सन 1919 ईस्वी में समालोचनात्मक संस्करण है वो महाभारत का शुरू हुआ था। इसके नेतृत्व में वी.एस. सुखांतकर के नेतृत्व में ये हुई थी। ठीक है ना। तो इसका उत्तर होगा वी.एस. सुखांतकर के नेतृत्व में 1919 में एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत है वो हुई थी। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाभारत के रचयिता किसे माना जाता है? ये प्रश्न भी देखिए दो प्रकार से आ सकता है। तो आपको ये पूछ सकता है कि मूल महाभारत के रचयिता कौन थे? तो वो तो आप सभी जानते हैं, भाट, सारथी और जो सूतकार होते थे, जो रथ चलाते थे, वो मूल महाभारत के रचयिता है। और अगर वैसे महाभारत की रचयिता की बात करते हैं तो महर्षि वेदव्यास है वो महाभारत के रचयिता माने जाते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक नाटक है मर्चकटिकम, नाटक के लेखक कौन थे? नाटक है मर्चकटिकम, उस नाटक के लेखक आपको इसके अंदर पूछे गए हैं। तो मर्चकटिकम नाटक के जो लेखक हैं वो शूद्रक माने जाते हैं। ठीक है ना। शूद्रक ने मर्चकटिकम नाटक है वो लिखा था। ठीक है। उसके बाद में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुस्मृति में पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के कितने तरीके बताए गए हैं? मनुस्मृति है उसमें पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के कितने तरीके बताए गए हैं? तो पुरुषों के धन अर्जित करने के 7 तरीके बताए गए हैं और महिलाओं के धन अर्जित करने के 6 तरीके वो इसके अंदर बताए गए हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाणिनि ने अष्टाध्यायी का रचना काल है, यानी कि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसकी रचना काल आपको पूछा है कि कब ये लिखी गई थी। अष्टाध्यायी जो पुस्तक है पाणिनि के द्वारा रचित, ये कब लिखी गई थी? तो प्रिय विद्यार्थी याद रखना ये लगभग 500 ईसा पूर्व में लिखी गई थी। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 राजवंशों के नाम लिखिए जिनके राजा ब्राह्मण थे। 2 राजवंश ऐसे हैं जिनके राजा ब्राह्मण हुआ करते थे, ब्राह्मण थे। तो वो होंगे शुंग और कण्व। शुंग और कण्व जो राजवंश के राजा हैं वो ब्राह्मण थे। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इतिहास का क्या अर्थ है? यहाँ पर आपको इतिहास का अर्थ पूछा है। तो इतिहास का अर्थ है ऐसा ही था। ठीक है ना। ऐसा ही था। कैसा? जैसे हमें पुरातत्व वेदाओं ने बताया, जैसा कि अपन को लिखित रूप में मिलता है, साक्ष्यों के रूप में मिलता है, जो भी अपन को अभिलेखों से प्राप्त होता है, वैसा ही इतिहास था। तो इतिहास का क्या अर्थ है? ऐसा ही था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है? तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, वर्ण 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो कि आदि पुरुष या ब्रह्मा जी के शरीर से जिनकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है वो किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है, ये प्रश्न आपसे पूछा है। तो इसका उत्तर होगा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में इनका वर्णन है वो मिलता है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये आपकी चल रही है, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुंती और निषादी नामक लघु कथा की रचना है वो किसने की थी? यहाँ पर एक लघु कथा पूछी, एक पुस्तक पूछी है कि कुंती और निषादी नामक लघु कथा की रचना है वो किसने की थी? तो याद रखना महाश्वेता देवी है, उन्होंने इस लघु कथा की रचना है वो की थी। ठीक है ना। तो कुंती और निषादी नामक लघु कथा की रचना किसने की थी? महाश्वेता देवी ने की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चांडालों के कर्तव्यों की सूची किस ग्रंथ में मिलती है? चांडाल थे जिनको उस समय सबसे अस्पृश्य माना जाता था, दूषित वर्ण के माने जाते थे, जो मर्द लोगों की अंत्येष्टि करते थे, जो नगर के बाहर रहते थे, उनके दर्शन भी बहुत दूषित माने जाते थे। ऐसे लोगों की कर्तव्य की सूची है वो किस ग्रंथ में मिलती है? तो याद रखना ये मनुस्मृति में है वो मिलती है। ठीक है ना। तो इसका उत्तर होगा मनुस्मृति। चांडालों की कर्तव्य सूची कौन से ग्रंथ में मिलेगी? मनुस्मृति में। तो ये थी आपकी क्लास। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।